आज की खबर। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह। खबरों के विस्तार में जाने से पहले डालते हैं हेडलाइंस पर एक नजर। नवरात्र का आखिरी दिन आज मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। नेताजी के सेहत के लिए पूर्व एमएलसी परवेज अली ने की अमरोहा में दुआ। कल गोरखपुर में तेंदुए के बच्चों का नामकरण करेंगे सीएम योगी। इटावा में रामलीला महोत्सव में लगी आग, पांडाल में मचा हाहाकार। औरैया में खेत में मिला नाबालिग का शव, परिजनों ने जताई रेप की आशंका। और अब खबरें विस्तार से। अमरोहा में नेताजी के बेहतर स्वास्थ्य के लिए पूर्व एमएलसी परवेज अली ने मौलानाओं कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर दुआ की। दुआ करने के बाद परवेज अली ने कहा कि नेताजी जल्द स्वस्थ होंगे तो समाजवादियों के सिर पर उनका साया बना रहेगा। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना को लेकर मुलायम सिंह के ससुराल में भी हवन पूजन किया गया। प्रदेश के लगभग सभी जिलों में मुलायम सिंह यादव के लिए दुआओं का दौर जारी है। कहीं हनुमान चालीसा का जाप किया जा रहा है तो कहीं उनके लिए हवन यज्ञ। औरैया जिले में भी सपा संरक्षक के लिए सपा कार्यकर्ताओं ने नवमी के दिन मुलायम सिंह की फोटो को रखकर मंदिर में हवन पूजा की और उनके स्वास्थ्य के लिए कामना की। औरैया जिला इसलिए भी खास माना जाता है क्योंकि उनका ससुराल बिधुनुआ में और यहाँ से उनका लगाव ज्यादा रहा है। और इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता पंकज तिवारी। जी पंकज जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अभी तक नेताजी की हालत में क्या कुछ सुधार आया है? जी बिल्कुल बता दूं कि अभी जो मेदांता अस्पताल से, जो गुरुग्राम में मेदांता अस्पताल है जहां नेताजी भर्ती हैं मुलायम सिंह यादव, वहां से जो बुलेटिन जारी हुआ है, हेल्थ बुलेटिन, उसमें बताया गया है कि जो अभी भी नेताजी की सिचुएशन है, क्रिटिकल कंडीशन बना हुआ है। आगे 24 से 48 घंटे जो है वो बहुत ही अहम है नेताजी के लिए। मुलायम सिंह यादव चूंकि एक जनप्रिय नेता रहे हैं, इनको लेकर के प्रदेश में सपा के जहां जहां कार्यकर्ता हैं उनके जल्दी स्वस्थ होने के लिए तमाम तरह के पूजा पाठ, यज्ञ हवन कर रहे हैं। वहीं देखा जाए तो जो मुस्लिम समुदाय एक जो जुड़ा हुआ है सपा से, वो दुआ कर रहा है कि कहीं नेताजी जल्द से जल्द ठीक हो और जो सपा के जो लोग हैं प्रदेश में, उनके ऊपर जो उनका साया बना हुआ है वो अभी बरकरार रहे। फिलहाल देखा जाए तो ये जो भी प्रदेश की पार्टियां हैं, बड़े नेता हैं, पीएम मोदी की बात की जाए तो पीएम मोदी ने भी अखिलेश यादव से बात करके नेताजी का हालचाल जाना। चूंकि मुलायम सिंह यादव लगभग 3 साल से अस्वस्थ चल रहे हैं और कंटिन्यू वो दिल्ली में ही रह रहे हैं, मेदांता में चूंकि रह रहे हैं। बीते 3 दिनों से जो सिचुएशन हुआ है, डॉक्टरों का कहना है कि उनको यूरिन इन्फेक्शन हुआ, उसके बाद से किडनी डैमेज हो गई, उसके बाद चेस्ट इन्फेक्शन हो गया, यानी कुल मिलाकर अभी फिलहाल क्रिटिकल कंडीशन बना हुआ है। डॉक्टरों की एक बड़ी टीम नेताजी के आगे पीछे लगी हुई है। जी, जैसे कि आप देख रहे हैं प्रदेश भर में, चाहे अमरोहा हो, औरैया हो या फिर लखनऊ हो, कहीं पर भी जहां पर भी उनके कार्यकर्ता हैं, उनको जो प्यार करते हैं वो उनके लिए पूजा और उनके लिए दुआएं कर रहे हैं, चाहे फिर वो किसी भी मजहब के हों। तो इस तरीके से और कहां प्रदेश भर में हो रही हैं अमरोहा और औरैया के अलावा उनके लिए पूजा और दुआएं? जी बात करें तो देखा जाए तो प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, कानपुर में से लेकर के गोरखपुर या प्रदेश के जो भी अन्य क्षेत्र हैं जहां सपा के कार्यकर्ता हैं, वो अपने नेता के जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं और पूजा पाठ, हवन यज्ञ कर रहे हैं। चूंकि नवरात्र का समय चल रहा है, आज नवमी है, तो ये भी देखने को मिल रहा है कि जहां दुर्गा पांडाल है वहां भी नेताजी की स्वास्थ्य के लिए जो है कि तमाम तरह के आयोजन किए गए हैं, पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठान किए जा रहे हैं ताकि मुलायम सिंह यादव जल्द से जल्द स्वस्थ हो सके। उनके सपा के साथ साथ और भी जो बाकी विपक्षी पार्टियां हैं वो भी उनके लिए दुआ कर रही है। कोई उनसे हाल लेने उनके लिए अस्पताल पहुंच रहा है। तो इस तरीके से ये कहेंगे कि सपा के साथ साथ पूरे देश में नेताजी के लिए दुआएं की जा रही हैं। जी बता दें आपको कि जो मुलायम सिंह यादव हैं वो समाजवादी नेता रहे हैं, लोहिया गुट के नेता रहे हैं और साथ ही साथ हर जनप्रिय नेता कहे जाते हैं। क्योंकि देखा जाए तो बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो भी जो है कि मुलायम सिंह से ताल्लुक रखते हैं, उनके अच्छे संबंध हैं और हमेशा दुआ सलाम उनकी होती रहती है। संसद भवन में भी कई बार ऐसे मौके आए हैं जहां पीएम से जो है कि मुलायम सिंह यादव की बातें होती रही हैं। तो जो मुलायम सिंह यादव का जो कद है वो काफी ऊंचा है और कद्दावर नेता कहे जाते हैं समाजवादी पार्टी के। तो कहीं ना कहीं एक राजनीति जो होती है वो विचारधारा की लड़ाई होती है। बाकी लोग जो है कि नेताजी से आज भी जुड़े हुए हैं।
जी, जानकारी देने के लिए धन्यवाद पंकज। हम भी दुआ करते हैं कि नेताजी जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। यूपी के औरैया में आज उस समय हड़कंप मच गया जब एक खेत में नाबालिग किशोरी का शव मिला। सुबह शौच के लिए घर से निकली नाबालिग को 2 घंटे तक के बाद उनका शव खेत में मिला, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पर मौके पर पहुंचे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस अधीक्षक व कई थानों के फोर्स ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों ने रेप कर हत्या की आशंका जताई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर 10 टीमें बनाकर जांच शुरू कर दी है। इस संबंध में एक वीडियो चैनल के माध्यम से तथा व्हाट्सएप के माध्यम से प्रकाशित कर गलत सूचना चलाई जा रही है कि परिवारीजन शव को ले जाने से मना कर रहे थे और पुलिस के द्वारा जबरन शव को ले जाया गया। स्पष्ट करना है कि जो घटना स्थल है वो खेत के बीचों बीच है, जहां तक कोई भी गाड़ी वाहन नहीं पहुंच सकता है। कम से कम 50 से 80 मीटर के बीच में चलकर ही किसी के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया जा सकता था। तो हम सभी लोग वैसे गए थे। इस संबंध में इस क्लैरिफिकेशन के माध्यम से जो भी ये गलत सूचना चला रहे हैं उन्हें सचेत किया जाता है कि भविष्य में इस प्रकार की कोई गलत सूचना बिना संदर्भ बताए न चलाई जाए, जिससे लॉ एंड ऑर्डर की कोई स्थिति उत्पन्न। इटावा के भरथना में रामलीला महोत्सव के मंच में अचानक आग लगने से हाहाकार मच गया। मंच में हुए शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लग गई, जिसे देखकर परिसर में भगदड़ मच गई। दमकल गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर धधकती हुई आग पर काबू पाया। आग पर काबू पाने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। यूपी पुलिस के लगातार एक्शन मोड में रहने के बाद भी प्रदेश में अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा। अपराधी आए दिन अपराध को अंजाम दे रहे हैं। ऐसा ही एक मामला तब देखने को मिला जब एक टैक्सी चालक की गला रेतकर हत्या कर दी गई। हत्या का ये मामला महाराजगंज के नौतनवा थाना क्षेत्र का है, जहां सोमवार की देर रात एक टैक्सी चालक की उसकी कार में अज्ञात बदमाश द्वारा धाराधार हथियार से गोद कर हत्या कर दी गई। घटना की सूचना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा। वन्य जीव सप्ताह के तहत बुधवार को गोरखपुर चिड़ियाघर पहुंचेंगे सीएम योगी। कल चिड़ियाघर में 2.5 माह पूर्व लाई गई सफेद बाघिन को क्रॉल से मुख्य बाड़े में प्रवेश कराने के साथ तेंदुए के 2 बच्चों का नामकरण करेंगे सीएम योगी। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर चिड़ियाघर प्रशासन तैयारियों में जुटा है। चिड़ियाघर का लोकार्पण मार्च 2021 में सीएम योगी ने किया था। कानपुर चिड़ियाघर से लाए जा रहे 2 हिमालयन ब्लैक बियर का भी मुख्यमंत्री रिलीज करेंगे और उनका भी नामकरण करेंगे। नोएडा पुलिस का कारनामा एक बार फिर सुर्खियों में आया है। नोएडा पुलिस ने ऐसा काम किया जिससे हर कोई पुलिस को सैल्यूट कर रहा है। आपको बता दें कि बीते दिनों कुछ बदमाशों ने एक बच्चे का अपहरण किया था, जिसमें कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 24 घंटे के भीतर बच्चे को बरामद किया था। नोएडा पुलिस कमिश्नर अपहृत छात्र हर्ष के घर पहुंचे तो घर वाले अपने आंसू नहीं रोक पाए। बच्चों को रोता देख कमिश्नर साहब भी अपने आप को रोक नहीं सके और भावुक हो गए। पुलिस की इस कार्रवाई पर भावुक परिवार वालों ने कहा, थैंक यू यूपी पुलिस। अवयस्क एक माइनर बालक कल यहाँ से खेलते हुए बाहर निकला। कुछ अपराधियों द्वारा यहाँ से अगवा कर लिया गया और इनके पास एक कॉल आई जिसमें फिरौती की रकम मांगी गई। पुलिस ने इसमें बहुत ही अच्छा कार्य किया है, जिस कार्य के लिए वो बनाए गए हैं, अपने नागरिकों की सुरक्षा करने के लिए। ये कार्य उनके द्वारा बहुत ही सुगमता से, प्रोफेशनल तरीके से, बहुत तत्परता से किया गया। उसमें 50,000 का इनाम दिया गया है और अभी शाम वाली घटना में शासन की तरफ से डीजीपी साहब ने 1 लाख के इनाम की घोषणा की है। इसमें कानपुर नगर निगम में अल्पसंख्यक मंत्री दानिश आजाद अंसारी और ऊर्जा विभाग राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर अपने अपने विभागों की समीक्षा बैठक के लिए कानपुर पहुंचे। इस दौरान दोनों मंत्रियों ने संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ सरकार की योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट पर समीक्षा की और योजनाओं को लेकर चर्चा भी की।
साथ ही अधिकारियों को आदेश दिया कि सरकार की 4 योजनाएं हैं, उसका फायदा जनता को दिलाने के लिए रूपरेखा तैयार की जाए। सर्वे गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का हो रहा है। वक्फ संपत्तियों का जो अवैध कब्जा है उसको हटाने का काम योगी सरकार कर रही है, क्योंकि वक्फ संपत्ति मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए, उनके तरक्की के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। किसी भी तरीके का कोई अवैध कब्जा योगी सरकार ये रहने नहीं देगी। मुस्लिम समाज के लिए वक्फ संपत्ति का इस्तेमाल हो, समाज के डेवलपमेंट के लिए, वहाँ स्कूल्स बने, हॉस्पिटल्स बने और वहाँ से हम शिक्षा की एक धारा बढ़ाएं। अवैध कब्जे को हटाकर वहाँ मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए ऐसी संपत्तियों को समय समय पर लोगों की सुविधाओं के हिसाब से नियमों में, जिस तरह से संविधान में हम लोग देश की भावनाओं को देखते हुए, देश की आवश्यकताओं को देखते हुए करते रहते हैं, समय समय पर इसी तरह से जो सुझाव प्रदेश से आते हैं हम लोग उस पर काम करते हैं। और कभी सौभाग्य योजना के अंदर भी हम लोगों ने, और जैसे जैसे योजनाएं आती हैं सरकार के द्वारा उन्हें उन पर आच्छादित किया जाता है समय। सियासी पिच के बाद कानपुर में सोमवार को क्रिकेट पिच पर बीजेपी और सपा के विधायक आमने सामने आए। ग्रीन पार्क स्टेडियम में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी विधायकों के बीच में मैत्रीपूर्ण क्रिकेट मैच खेला गया। राष्ट्रगान के साथ क्रिकेट मैच की शुरुआत की गई। सफाई और स्वच्छता को लेकर श्रावस्ती जनपद ने नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। बता दें कि गांधी जयंती पर इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से एक स्वच्छता का कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 4,40,000 लोगों ने भाग लिया। सामूहिक रूप से हाथ धुलने को लेकर लोगों ने हैंड वॉश किया, जो विश्व रिकॉर्ड के तौर पर दर्ज किया गया है। इस कार्यक्रम में स्कूली छात्रों के साथ साथ ग्रामीण कर्मचारियों ने भी भाग लिया। इस रिकॉर्ड को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करते हुए प्रोविजनल प्रमाण पत्र जारी किया गया। कानपुर में हुए ट्रैक्टर ट्रॉली हादसे के बाद भी लोग अपनी जान जोखिम में डालकर ट्रैक्टर ट्रॉली से यात्रा कर रहे हैं। गोंडा के मां खैरा भवानी मंदिर में ऐसी ही एक तस्वीर देखने को मिली। मुंडन कराने के लिए एक ट्रैक्टर ट्रॉली में दर्जनों की संख्या में महिला एवं बच्चे ट्रॉली में बैठे नजर आए। इस दौरान हादसा होते हुए लोग बाल बाल बचे। अरे ट्रैक्टर ट्रॉली लोग भर भर के आ रहे थे, ऐसे लोग को नहीं आना चाहिए था। गलत तरीका मंदिर दर्शन करने आ रहे थे या मुंडन कराने, जो भी कराने आ रहे हो उससे हमको मतलब नहीं है, मगर लोग जा रहे थे। काफी लोग बलरामपुर साइड में जा रहे हैं, बाकी लोग यहाँ आ रहे थे ट्रॉली ट्रैक्टर में बैठ करके। काफी लेडीज भरी हुई थी, बच्चे भरे हुए थे। गलत। अमरोहा में एक प्रशिक्षण केंद्र में अयासी का अड्डा बन गया। शिक्षा के मंदिर में शिक्षक पढ़ाने की बजाय मुजरा करवा रहे हैं, जिसका वीडियो वायरल हो गया। वायरल वीडियो में अध्यापक व मुजरा करती बार बालाएं शराब के नशे में धुत नजर आ रही हैं। ये नजारा देखकर ग्रामीणों ने इसका विरोध करते हुए पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने अध्यापकों व बार बालाओं को हिरासत में ले लिया, लेकिन पुलिस ने बार बालाओं व अध्यापकों को बिना कार्यवाही के ही छोड़ दिया। पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, इस पर सवाल खड़ा हुआ है। ये पूरा मामला गजरौला थाना क्षेत्र के एकल संस्थान केंद्र का है। वाराणसी में आज नवरात्र के 9वें दिन मां सिद्धात्री के दर्शन करने भक्त भारी संख्या में पहुंचे। वाराणसी में मां सिद्धात्री के रूप में अति प्राचीन मंदिर है। यहां मां के बेहद भव्य स्वरूप का दर्शन होता है। मां को कार्य व मनोकामना सिद्ध करने की देवी माना जाता है, इसलिए यहां भक्त मां के मंदिर में सिद्धि करके मां को प्रसन्न करते हैं और इसकी अपनी इच्छा के अनुसार मां से वर पाते हैं। यहाँ मां को नारियल बलि के रूप में चढ़ाने का विशेष महत्व है। मां को चुनरी के साथ लाल गुलहड़ की माला व मिष्ठान का भोग लगाया जाता है, जिससे मां अपने भक्तों को हमेशा प्रसन्न रखती हैं। आज दर्शन माता सिद्धिदात्री सिद्ध माता जी का है। दुर्गा सप्तशती में उल्लेख है कि नवम सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकृतिता। अंतिम दिन नवरात्र के दिन अंतिम दिन इन्हीं का दर्शन पूजन का विधान है। जो भक्त अन्य दिन दर्शन नहीं कर पाते हैं वो अंतिम दिन इनका दर्शन करके 9 देवियों का आशीर्वाद उनको प्राप्त हो जाता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए आज की खबर।